So hello everyone, welcome to my channel More About Me, and a wonderful welcome, a enthusiasm welcome to my lovely audience and cute audience. So in this video I will tell about my experience in CUET exam and what I did in exam, and what will be your strategy during these days, and when you will start your practice for exams for CUET exam, and the date for CUET exam, the time which you have for the preparation. So let's discuss that's all the things in this video. So let's start. तो फर्स्ट ऑफ ऑल CUET देखो, कुछ ने तो अभी क्या करा होगा, दिसंबर से एक बैच ले लिया होगा, या दे स्टार्टेड फ्रॉम अप्रैल और मई और जून, along with their boards exam they are practicing for their CUET also. But what I did, I don't think so कि वर्क करा. So I'm not suggesting you कि मेरे जैसा करो. स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल. हाँ, क्योंकि तुम बोर्ड्स एग्जाम दोगे, उसके बाद तुम अगर ये सोचोगे कि मैं ब्रेक ले लेता हूँ या ब्रेक ले लेती हूँ, मतलब 3-4 दिन के लिए ब्रेक ले लेती हूँ, अब एग्जाम खत्म हुए, बोर्ड्स खत्म हुआ है, तो 3-4 दिन के लिए ब्रेक ले लेती हूँ, फिर पढ़ना शुरू करूंगी. जिन्होंने अभी अपना CUET का कोई बैच या कुछ भी सेल्फ प्रैक्टिस भी स्टार्ट नहीं करी है, आई एम टेलिंग टू दोज पर्सन्स, ओके, उन्होंने. और जिन्होंने कर दिया, दे took a batch or something else and they doing their practice from YouTube channels and whatever, and where जहां से भी वो कर रहे हैं, ठीक है. तो क्या है, देखो, what I did, वो वर्क नहीं करा. क्योंकि जैसे क्या हुआ, माई एग्जाम्स वर वो 3rd अप्रैल को खत्म हो गए थे, एंड आई थॉट कि थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं एंड देन आई विल स्टार्ट. बट द थिंग इज, व्हेन आई टेक ब्रेक, वो ब्रेक ही हो गया. मतलब मैं सीरियसली बता रही हूँ गाइस, मैंने एक बैच लिया था, क्रैश कोर्स था. मैंने GT पढ़ा था, उससे इंग्लिश पढ़ा था, एंड क्रैश कोर्स था, वो कितने ही पढ़ाएंगे. तो उसमें मैंने वो लोग करवाते थे, MCQs करवाते थे. तो जो मेरे डोमेन्स जो थे ना, उनका तो सही में मैंने उनसे नहीं पढ़ा था. अगर तुम सीरियसली मैं बोलूं, ऑनेस्टली, इफ आई विल टेल यू, तो मैंने उनसे मतलब नहीं पढ़ा था. डोमेन्स पढ़ा था, वो ना सिर्फ MCQs ही करवाते थे. तो या तो वो थे क्योंकि बोर्ड्स में इतना डीपली पढ़ चुके थे हम. एंड प्लीज CUET में क्या है कि डिलीटेड सिलेबस भी आता है, तो तुम लोग उसको भी कवर करना. देखो, मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैंने नहीं पढ़ा था यार CUET के लिए, ठीक है. मैंने GT के लिए एंड इंग्लिश के लिए थोड़ा सा पढ़ा था, एंड इसी की वजह से मेरा स्कोर भी अच्छा नहीं आया. बट बिकॉज मैंने प्रेफरेंस शीट सही भरी थी, तो इसलिए मेरे को मेमोरेंडम मिल गया. एंड इतना भी खराब नहीं आया, खराब तो आया था यार, ऑफकोर्स यार, बोर्ड्स इतना अच्छे मार्क्स नहीं आए थे मेरे, 690 आया था, फिर उसके बाद नॉर्मलाइज होके तो और कम हो गया. तो तुम लोग ऐसा नहीं करना. आई टॉक टू माई फ्रेंड्स, कुछ ने तो क्या करा था, दिसंबर से स्टार्ट करा था, बैच ले लिया था, एंड आई थिंक दैट इज गुड. बिकॉज क्या होता है कि तुम बोर्ड्स तो कर रहे हो. देखो, बोर्ड्स पे मैंने भी ये सोचा था कि बोर्ड्स पे फोकस कर लेते, फिर उसके बाद में करते. लेकिन क्या होता है कि जब तुम जैसे CUET, अब तुमको एकदम से बोर्ड खत्म हो, फिर तुमको समझ में नहीं आता कहाँ से करूँ, क्या करूँ. तो प्लीज देखते रहना कि तुमको क्या रहना है, एंड अपडेटेड रहना. एंड मैं तो हुई अपडेट देने के लिए, तो मैं दूंगी तुम जलवा है हमारा, लोगों को अपडेट. बट स्टिल तुम लोग खुद से भी चेक करते रहना. एंड हाँ, सो आई एम टेलिंग दैट, तो तुम लोग वो करो, जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कुछ भी नहीं करा है ना CUET के लिए, एंड अभी तो बोर्ड्स आ रहे, तो तुम उस पर अभी बोर्ड्स पे फोकस करो. बट ये ध्यान रखना है कि अगर जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं करा, तो प्लीज अपने डोमेन्स को ऐसे पढ़ना कि तुमको लास्ट टाइम पे ऐसा ना हो कि ना GT है, ना इंग्लिश है, ना डोमेन्स है. एंड
अगर इफ यू वांट टू गो इन DU, तो DU कुछ स्पेसिफिक उसमें लाइक कोर्सेज में या फिर जो भी परस्यू करोगे तुम, उन स्पेसिफिक उसमें जो है वो GT मांगता है कि इंपॉर्टेंट GT चाहिए। वैसे वो GT नहीं मांगता है, ठीक है। तो तुमने वो मतलब तुम्हारे टॉप 4 काउंट करता है। तो डोमेन्स अच्छे से कर लेना। लाइक तुम लोग बैच भी मतलब लाइक लेना है तो ले लो, नहीं तो यूट्यूब से कर लो, फ्री वीडियोस बहुत सारी डली रहती हैं, तो तुम उससे कर सकते हो, उससे करो। एंड जैसे ही तुम्हारा बोर्ड्स खत्म होता है, ये इतना टाइम नहीं देंगे, लाइक हमारे में तो थोड़ा एक्सटेंड भी हो गया था COET, लेकिन इतना टाइम नहीं देंगे। तो प्लीज अभी से थोड़ा थोड़ा रोज वोकैब या जो भी मतलब PYQ देखो COET का कि क्या आया था, तो उस हिसाब से अपना GT करो, ठीक है। क्योंकि GT में जैसे लाइक आई एम फ्रॉम ह्यूमैनिटीज, तो मैथ्स छूटी है यार, 2.5 साल से 2 साल से नहीं पढ़ी मैथ्स, तो उनके लिए GT का थोड़ा सा उनको मतलब लाइक लगता है। तो तुम लोग GT करंट मतलब लाइक GT में करंट अफेयर्स आता है, तो हाँ करंट अफेयर्स एंड सारी थिंग्स जो है उन पे फोकस करना, एंड डोमेन्स पे भी करना। एंड ऑब्जेक्टिव आता है, माइनस मतलब निगेटिव मार्किंग भी होती है, तो उसका भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। और फिर उसके बाद में लाइक क्या होता है कि उसमें जैसे क्वेश्चंस जो भी होते हैं तो उनको लाइक ना अटेम्प्ट करना उनको। जैसे अगर तुम 60-70% भी श्योर हो एंड 30% श्योर नहीं हो, तो उसको अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं सोचना, मतलब मैंने तो क्या करा था, ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा था। लाइक इंग्लिश में मैंने कम अटेम्प्ट करा था, एंड मतलब उसमें मेरे को लगा था कि मेरे को ज्यादा करना चाहिए था, बिकॉज इन दोज जिसमें मैंने करा था अटेम्प्ट, तो उसमें सही मतलब अच्छे सही मार्क्स आ गया था। तो या और फिर मतलब तुम लोग यही जैसे एग्जाम खत्म होता है, तुम लोगों के बोर्ड्स खत्म होते हैं, वैसे ही इसकी अगर जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं करा एंड जिन्होंने COET की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, तो इतना मतलब हार्ड आता है, बट यार हार्ड आता है तो वो सबके लिए हार्ड आता है, तो फिर वो नॉर्मलाइज होके तुम्हारा वो हो जाता है, तो इतना टेंशन नहीं लेना, सब हो जाएगा। एंड अपनी प्रेफरेंस शीट जो है उसको थोड़ा सा सही भरना, जब मतलब जब भी आएगी, अभी जब भी स्टार्ट होगा वो सारा प्रोसेस, आई विल टेल यू डेफिनेटली। तो वो जो भी आएगी, तो जिनके लिए अगर लाइक कॉलेज इंपॉर्टेंट है एंड कोर्स कोई भी चलेगा, तो आई थिंक तुम लोग कॉलेज को वो देना, मतलब लाइक क्योंकि मैंने तो कॉलेज को ही ऊपर रखा था, मेरे को कोर्स कोई भी चलता, बट या मैंने कॉलेजेस को पहले ऊपर रखा था, क्योंकि मेरे को कॉलेज द थिंग इज बिकॉज लाइक यू फाइंड अ एटमॉस्फेयर व्हेन यू इन नॉर्थ कैंपस, मतलब मैं ये नहीं कह रही, साउथ कैंपस भी अच्छा होता है, बट लाइक मतलब यही है कि तुम लोग अगर कोर्स को तुम लोग थोड़ा सा कर सकते हो तो यू कैन डू, नहीं कर सकते हो तो फिर वो करना। वो जब आएगा प्रेफरेंस शीट का तो उसके लिए एक अलग वीडियो होगी। फॉर दिस वीडियो बस यही है कि लाइक जब बोर्ड्स खत्म हो तो बिल्कुल रिलैक्स मत हो जाना गाइस, क्योंकि इफ वंस यू रिलैक्स तो फिर यू नो जैसा कि मैंने भी बताया था जो मेरे साथ हुआ, ठीक है। तो इतना रिलैक्स नहीं हो जाना, ठीक। मतलब मैं इतना भी रिलैक्स नहीं हो गई थी, पढ़ा था मैंने तभी GT कर पाया एंड इंग्लिश कर पाया। मतलब लाइक इंग्लिश में वो देते हैं ना, मतलब प्रैक्टिस करते रहना, ऑफ कोर्स प्रैक्टिस इज अ मेन थिंग, अ नेसेसरी थिंग, तो प्रैक्टिस करते रहना एंड GT पे फोकस करना। यूट्यूब पे बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है आजकल, तो हर यूट्यूब चैनल जो है वो पढ़ा रहा है, तो तुम लोग उससे देख सकते हो यार। एंड या सो दीज आर द थिंग्स, वही। एंड देखना मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखना, उसका क्या है, कैसा उसने उन्होंने जो है वो दे रखा है, ठीक है। एंड वही वैसे ठीक आता है पेपर, एंड डिलीटेड सिलेबस को हाँ करना, उसमें से आता है। मैंने नहीं करा था, बट तुम करना, ओके। मतलब ऑब्वियसली यार करना, क्योंकि अगर लाइक मेरा क्या था ना कि मतलब मैंने लाइक बोर्ड्स तक काफी बार पढ़ लिया था एक चैप्टर को, जो मेरे जो आने वाले थे बोर्ड्स में, तो इस वजह से जब मैंने रिवाइज करा तो फिर वो सारा क्लियर हो गया माइंड में। और तो जैसे डिलीटेड भी जो आया था, तो जो डिलीटेड था कुछ पता था, लाइक कुछ कनेक्ट करके थोड़ा देख रखा था, तो हाँ थोड़ा सा कनेक्ट करके मैंने कर दिया था उसको। लेकिन मतलब अगर तुम डिलीटेड छोड़ रहे हो वैसे तो मत छोड़ना, क्योंकि वो उसी में से पूछते हैं। बहुत क्वेश्चन आए थे डिलीटेड सिलेबस में से, मतलब आते हैं, तो या तो तुम छोड़ना नहीं, क्योंकि वो उसमें से पूछ लेते हैं। एंड अगर तुम छोड़ भी रहे हो तो तुम ये अश्योर होना, ये
रहना कि तुम कर रहे हो चैप्टर्स लाइक जो आए हैं बोर्ड में, वो एकदम मतलब एक लाइन पे अगर दे देना तो वो क्लियर हो। एंड वो लाइक ऐसे भी लाइन दे दे, जैसे ना सोशियो में क्या हुआ था कि लाइक प्रीएम्बल में वो जो दे रखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोवरेन एंड वो जो भी है मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री, वो जो दे रखा है, तो वो पूछ रहे थे कि वो किस सीक्वेंस में, तो ऐसे करके थोड़ा सा ध्यान दे के जो है वो पढ़ना, बाकी हो जाएगा यार। प्रेफरेंस शीट अच्छे से अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। गेट डेफिनेटली अ गुड कॉलेज, एंड सारे कॉलेज अच्छे होते हैं यार, वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कैसे पढ़ते हो, क्या करते हो। एंड जो और किसी लाइक यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी मेरा यही सजेशन होगा कि मतलब सही से पढ़ो, और जिन्होंने अभी पढ़ ही रहे हैं वो CUET का, तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हो जाएगा। सो डोंट वरी, बी हैप्पी एंड बी रिलैक्स एंड काम, ज़्यादा रिलैक्स नहीं बट ठीक है। So thank you so much for watching this video, and if you have a doubt, just put it into the comment section. I will reply you definitely. Okay, so thank you so much. Bye bye guys.